हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात होगी मार्केट की। मार्केट बहुत ज़्यादा पेनफुल और जो बड़े स्टॉक्स के साथ साथ छोटे शेयर की भी खासम खास कुटाई हो रही है, पिटाई हो रही है। और देखने वाली बात ये है, जब बड़े शेयर की हालत ख़राब है तो छोटे शेयर्स की भी जो हालत है वो ख़राब हो रहे हैं। बाकी जो अंडरलाइंग मार्केट को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है। कल भी वीक था, आज भी वीक था। लेकिन एक चीज़ देखने वाली बात ये है, जैसे कि हम लोग टीवी का न्यूज़ चैनल देखते हैं, विदेश न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो उसमें ये दिखता है कि उन लोग अभी ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि 500% टैरिफ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। लेकिन मार्केट समझ गया है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और मार्केट उसके हिसाब से चल रहा है। लेकिन टीवी वाले तो जो एंकर हैं उन लोग तो सुस्त लग रहे हैं। उन लोग सुस्त क्या लग रहे हैं, उन लोग बात ही नहीं कर रहे हैं कि क्या हुआ करके। लेकिन जो मेरे को लगता है इसका जो रेमिफिकेशन होगा बहुत ज़्यादा हार्ड होगा और वो मार्केट में दिख भी रहा है। क्योंकि जो बड़े कंपनी है, बड़े कंपनी अपने स्ट्रेंथ खो रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मेरे को लगता है कि फंसने वाला काम ये है, जो टेक्निकल वाले हैं, जो टेक्निकल वाले भैया बोलेंगे अभी ब्रेकआउट हो गया, अभी खरीद लो। जिस समय आदमी खरीदेगा उस समय ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो बोलेंगे बेच दो, फिर उस समय जिस समय बेचेगा फिर खरीदने का टाइम आ जाएगा। तो खरीदी बेची करके पता चल रहा है आपके पास एंड ऑफ द डे कुछ घर में आई रही है, इसी में रह जाएगा आदमी ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन में। लेकिन मेरे को लगता है अगर मार्केट बढ़ रहा है तो चुपचाप शांति से बैठना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। भाई फोमो में आके जो पैसा आदमी लगाता है उसमें जरूर फंसता है। लोगों को कमा दो जो कमा रहा है, और अगर जब ब्रेक डाउन होता है तब लेने का ठीक टाइम रहता है। लेकिन अभी जो मेरे को एक टर्म समझ में आ रहा है, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात हो रही है, तो कई सारे शेयर के ब्लू चिप शेयर के अभी कोई 13 12 13 14 में पहुंच गया है। मतलब बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया है। मतलब अभी इसमें बोल रहे हैं कि कैट का बाउंस आएगा। देखना पड़ेगा कि ये कैसे टाइप का बाउंस आएगा। लेकिन बोल रहे हैं कि जो स्प्रिंग है उसको पूरा दबा दिया है, तो जिस हिसाब से स्प्रिंग फेंकता है मतलब वो बढ़ता है, उस हिसाब से बढ़ेगा बोल रहे हैं मार्केट। जो ब्लू चिप्स में 2 3 शेयर हैं उसमें बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा RSI डाउन हो गया है, मतलब अभी खरीदने का मौका है। लेकिन अगर आप टेक्निकल वाले भैया के पास चल दोगे तो वो बोलेंगे कि अभी ये बेयर ग्रेप में आ गया है, अभी ये सब मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है, 20 डे 30 डे 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के डाउन में है, तो अभी आप उसको बेचो। लेकिन RSI के हिसाब से खरीदो। तो टेक्निकल में भी 2 टर्म्स है, कोई बोलेगा खरीदो, कोई बोलेगा बेचो। मेरे को लगता है अगर अच्छी कंपनी है, डाउन हो गया है अच्छे से, तो इट्स टाइम टू बाय। और इट्स टाइम टू बाय इन हरी, क्योंकि फिर पता चल रहा है कि आप सोच रहे हो मन में उतना में वो 5% बढ़ गया, फिर आपका सोच में आते तक फिर और बढ़ते चले जाएगा, तो ये बात होती है। लेकिन अगर मार्केट में देखेंगे तो एक बात तो ये चल रही है कि जो इंडिया और US का ट्रेड डील होने वाला था, ट्रेड डील में एक बार पॉज लग गया। क्योंकि कोई बोल रहे हैं कि वहाँ से US से कि इंडिया से जो फ़ोन जाना था डोनाल्ड ट्रंप को, जो नरेंद्र मोदी वहाँ कॉल करते, वो 3 हफ्ता लेट कर दिए कॉल करने में। तो 3 हफ्ता लेट कर दिए कॉल करने में, तो जो डोनाल्ड ट्रंप है का ईगो है, ईगो उनके लग गया कि हमको मेरे को लेट से कॉल क्यों किए करके। तो इसलिए अभी ट्रेड डील नहीं हो रहा है। मेरे को लगता है ये सब खाली फालतू बात है। अगर ट्रेड डील करना है तो एक हाथ से तो होगा नहीं, सामने वाला को भी एक हाथ बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सामने वाला चाह रहा नहीं है कि ट्रेड डील हो, कि इंडिया नहीं चाह रहा है, नो वन नोज। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि इंडिया वाले पूरा कहीं ना कहीं से माहौल को गर्म करके रखें कि हाँ भी ट्रेड डील होने वाला है। क्योंकि अगर जब तक अगर माहौल गर्म रहेगा तब तक लोगों को एक आस रहेगी कि ट्रेड डील हो जाएगा, उसके एंटिसिपेशन में मार्केट अच्छा करे। लेकिन अगर बोल देंगे डायरेक्ट ट्रेड डील नहीं होगा, तो उसका जो सेकेंड लेवल डेरिवेटिव है, थर्ड लेवल डेरिवेटिव है, बहुत ज़्यादा गंदा होगा। तो इस हिसाब से लोगों को समझना चाहिए। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ट्रेड डील अभी तुरंत में हो रहा है। और अगर ट्रेड डील अगर होता भी है तो अच्छा नहीं होगा इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर ट्रेड डील तो मेरे को नहीं लगता होगा, बाकी देखते हैं क्या होगा। और ये जो 500% टैरिफ है ये भी मोस्ट लाइकली है कि हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। पहले अगर हम लोग 1 साल पहले कोई बोलता तो हम लोग हंसते बोलते कि ये सब किसी का दिमाग फिर गया है, जबरदस्ती वाली बात हो रही है। लेकिन जब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के साथ ऐसा हो रहा है कि इंडिया के पास ऑलरेडी जो इतना इतना हैबिट टैरिफ लग चुका है, तो एनीथिंग कैन हैपन वाली बात है, कुछ भी हो सकता है, नो वन नोज। क्योंकि जिस हिसाब से अमेरिका भी फ्रंट फुट में है, डोनाल्ड ट्रंप रादर फ्रंट फुट में है, तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। और मेरे को लगता है कि अगर ट्रेड डील इंडिया को करना है तो एक बार बैकफुट में आना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग समझे क्लियर बात, तो बात ये है कि इंडिया से रसिया से इंडिया ऑयल खरीद रहा था चीप प्राइस में। तो चीप प्राइस में जितना खरीदा है, क्या उतना बेनिफिट इंडिया को मिला कि जितना इंडिया के ऊपर टैरिफ लग गया? तो अगर देखेंगे घुमा फिरा के, तो मेरे को नहीं लगता नेट इंडिया को फायदा हुआ। इंडिया को नेट लॉस हुआ है रसिया से ऑयल खरीदने के बावजूद चीप प्राइस में। लेकिन इंडिया वाले क्या सोच रहे हैं ये तो आप को भी नहीं पता है, मेरे को भी नहीं पता है। लेकिन देखते हैं। बाकी यूजुअली देखा गया है
ब्लैक फ्राइडे इज फॉलोड बाई ब्लैक मंडे। लेकिन देखते हैं मंडे के लिए क्या तैयारी रहेगी और कैसे क्या होता है। यहीं तक रखते हैं, आपसे मंडे को फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।